शरद ऋतु की शुरुआत हो चुकी थी। दादी अपनी पुरानी आयुर्वेदिक किताब में खोई हुई थीं, जब बबलू उनके पास आया। दादी, ये किताब क्या है? इसमें क्या लिखा है? दादी ने प्यार से बबलू को अपने पास बैठाया और पुस्तक को बंद कर दिया। अरे बेटा बबलू, ये हमारे पुरखों का खजाना है, आयुर्वेद। आज तो शरद ऋतु के बारे में पढ़ रही हूँ, सुनोगे? हाँ दादी, जरूर सुनाइए। मेरे बच्चे, इसमें लिखा है कि हमें अब आने वाले मौसम यानी शरद ऋतु के लिए क्या-क्या तैयारी करनी है। शरद ऋतु? वह कौन सी ऋतु होती है? देखो, हमारे ऋषि मुनियों ने पूरे साल को 6 ऋतुओं में बांटा है। इनमें से 3 ऋतुओं में हमारी ताकत कम होती है, आदान काल, और बाकी 3 में ताकत बढ़ती है। शरद ऋतु उन्हीं 3 ऋतुओं में आती है, जब प्रकृति हमें खुद ताकत देती है, जिसे विसर्ग काल कहते हैं। वाह, ताकत बढ़ेगी। ताकत तो बढ़ेगी, लेकिन इसके साथ एक बड़ी चुनौती भी आती है। वर्षा ऋतु में तुम्हारे शरीर के अंदर पित्त धीरे धीरे जमा होता रहा। अब जैसे ही बारिश बंद होती है और सूर्य अपनी पूरी तेजी से तपता है, वो जमा हुआ पित्त भड़क उठता है। इसे पित्त प्रकोप कहते हैं। ये अक्टूबर-नवंबर में होता है। अच्छा, तो पित्त भड़कने से क्या होता है? जब पित्त भड़कता है, तो शरीर में हर जगह गर्मी और जलन पैदा करता है। हो सकता है तुम्हें बुखार चढ़ जाए, आंखों में आग लगे या पेशाब करते समय जलन हो। कई बार तो रक्त भी दूषित हो जाता है, जिससे तुम्हारी कोमल त्वचा पर फोड़े, फुंसी और खुजली वाले दाने निकल आते हैं। ओह, तब तो मुझे अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। मुझे क्या खाना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल। तुम्हें अब वो सब चीजें खानी हैं जो ठंडी तासीर की हों और पित्त को शांत करे। खाने में 3 स्वाद होने चाहिए: मीठा, मधुर, कड़वा, तिक्त और कसैला, कषाय। मीठा तो मुझे पसंद है। हाँ, इसलिए मूंग दाल खाओ, जो पित्त को शांत करने में सबसे अच्छी है। लौकी की खीर, आमले का मुरब्बा और पुराना चावल भी खा सकते हो। पीने के लिए दूध सबसे अच्छा है, खासकर वो दूध जिसे रात भर चांदी के बर्तन में ठंडा किया गया हो। वो पित्त के लिए अमृत है। और क्या नहीं खाना? ये सबसे जरूरी है। तुम्हें दही, छाछ, अचार, खट्टी चीजें और सभी तेज मसाले जैसे लाल मिर्च, अदरक, लहसुन और गरम मसाला बिल्कुल छोड़ देने होंगे। ये सब पित्त को और भड़काते हैं। बाजार की तली हुई चीजें, चाय, कॉफी और दिन में सोना, दिवस स्वप्न भी मना है। अच्छा, और कोई खास काम जैसे कसरत? कसरत करो, पर बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि उससे शरीर में और गर्मी पैदा होगी। लेकिन एक काम सबसे खास है, चांदनी चिकित्सा। आज रात हम छत पर तुम्हारी चारपाई लगाएंगे। रात के पहले पहर में, जब चंद्रमा अपनी शीतल किरणें जमीन पर बिखेरता है, तुम्हें उन किरणों में बैठना या सोना है। ये शरीर की गर्मी शांत करने का सबसे सरल और प्राकृतिक तरीका है। बबलू की आंखें चमक उठी। उसे लगा जैसे उसकी दादी केवल नियमों की बात नहीं कर रही थी, बल्कि उसे प्रकृति के साथ जीने का एक गुप्त ज्ञान दे रही थीं। दादी, मैं आज ही शुरू करूंगा। दादी मुस्कुराईं और बबलू के साथ छत की ओर चल दीं, जहां शाम की पहली ठंडक पड़ रही थी।